Hello guys, welcome back to your own channel Smart English Learning with Sushma Ruhal. As you know, I have started already class 7th English grammar book, that is exam mate, and it's a solution I'm giving you of each and every exercise. I have given you already earlier 10 exercise solution. Now this is the turn of chapter 11 prepositions exercise solution. And if you want to watch my rest of the videos, you should subscribe the channel, go to the playlist, and you can watch your desirous video even about the grammar part or for writing section as well as for the literature part also, right? So if you would like to watch my rest of the videos of this exam solution, then also you can watch my next videos there, right, which are already uploaded on the channel. So let's come to now what is exercise there. First, complete these sentences with appropriate prepositions of time. Means according to time, means preposition of time you have to fill there. So the museum will be open for 2 weeks time. For 2 weeks time means 2 week के time के लिए इसको क्या किया जाएगा, ओपन किया जाएगा. We reach the theater before time for the show. भाई हम थिएटर पहुंच गए before time फॉर द शो के बिफोर मतलब शुरू होने से पहले या फिर उसके शुरू होने के बाद हम पहुंच गए, तो डिपेंड करता है सिचुएशन पे आप कब पहुंचे. अगर पहले पहुंच गए तो बिफोर द टाइम, और अगर आप उसके बाद में पहुंचे लेट हो गए तो फिर आप क्या लगोगे, आफ्टर द टाइम आएगा आपका. मीन्स किस टाइम पहुंचे वो आपको देखना है यहाँ पर. आई बोट अ न्यू ड्रेस ऑन संडे, संडे डे से पहले आपका ऑन आएगा. आई वॉक अप इन द मिडल ऑफ द नाइट बाय अ सडन लाउड साउंड, एकदम से आवाज सुन के मैं मिडल ऑफ द नाइट मीन्स नाइट के बीच में मैं उठ गया यहाँ पर. एन ऐसे राइटिंग कंपटीशन विल बी हैड फ्रॉम 8 AM to 10 AM tomorrow. जहाँ पे आपको टू गिवन है तो उससे पहले आपका हमेशा फ्रॉम आता है, और अगर पहले फ्रॉम आ गया तो यहाँ पर सेकंड फिल इन द ब्लैंक पे आपका टू आएगा. नेक्स्ट, वी कांट गो आउट until it stops raining. जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक मैं बाहर नहीं जा सकता, राइट. मदर हैज बीन क्लीनिंग द हाउस, मदर जो हो हाउस क्लीनिंग कर रही है सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग से. अभिषेक ड्रॉव द कार, अभिषेक ने कार चलाई ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी, सारी जर्नी के दौरान विदाउट रेस्टिंग इवन फॉर अ मिनट, भी एक मिनट भी उसने क्या किया, चैन नहीं लिया, एक मिनट भी उसने रेस्ट नहीं किया. द मैनेजर वांट्स मी टू कंप्लीट दिस वर्क इन 2 days, भाई 2 days में चाहता है मैनेजर वो कंप्लीट करूं, और वो प्रेफर कर रहा है कि टिल टुमारो तक अगर हो जाए तो और भी अच्छी बात है. वी शॉप्ड फॉर मैनी आवर्स, भी हमने जो शॉप किया बहुत सारे घंटे के लिए हमने क्या किया, वी शॉप्ड फॉर मैनी आवर्स, कई घंटे तक हमने क्या किया, शॉपिंग की यहाँ पर. एट आवर स्टे इन न्यू दिल्ली, जहां पर हम न्यू दिल्ली में रहते हैं वहां पर, राइट. Next exercise you have to complete with the preposition of place or position. According to place or position, what should come here? The lab is at the end of the corridor. जो ये लैब है वो आपकी लैब हो सकती है, आपकी फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, कोई भी लैब हो सकती है, इंग्लिश लैब भी हो सकती है, मैथ्स लैब भी हो सकती है. वो कहाँ पर है, एट द एंड ऑफ द कॉरिडोर है. द फोटोग्राफर wants the shoot टू बी, वो चाहता है कि जो फोटोग्राफर है वो क्या चाहते हैं, वो शूट क्या होना चाहिए, इन मिलान, मिलान में होना चाहिए. मतलब ये क्या है कि जगह का नाम हो सकता है और जगह के नाम में क्या कि इन मिलान, मिलान में यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, फोटो शूट होना चाहिए. सीमा विजिटेड हर ग्रैंड मदर, सीमा जो वो अपने ग्रैंड मदर के घर पे जाती है, ठीक है. इन द हॉस्पिटल येस्टरडे, येस्टरडे हॉस्पिटल में अपने ग्रैंड मदर के वहां पर वो जाती है, उससे मिलने जाती है. दे वर वाइट फिल्थी क्लाउड, यहाँ पर बहुत सारे जो व्हाइट कलर के क्लाउड थे. अबव द माउंटेन, माउंटेन के ऊपर थे, नीचे तो होंगे नहीं वो, राइट. स्लीम कीप्स अ बुक अंडर हिज पिलो एट नाइट, पिलो के तो हम नीचे रख सकते हैं हमेशा बुक, है ना. रिया इज स्टैंडिंग नियर द प्रिंसिपल ऑन द स्टेज, स्टेज पर प्रिंसिपल के बिल्कुल नजदीक कौन खड़ी थी, रिया खड़ी थी. द डॉग रैन इन द स्ट्रीट टू रीच हिज मास्टर, मास्टर से मिले, जब मालिक को देखता है ना डॉग तो एकदम से वो गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर बहुत तेजी से दौड़ने लगता है, तो इन द स्ट्रीट आएगा यहाँ पर. समवन्स कार हैज बीन पार्क्ड, किसी की जो कार है वो पार्क हुई है नियर आवर मेन गेट, भी हमारे मेन गेट के बिल्कुल सामने किसी ने क्या कर दिया, बिल्कुल सामने क्या कर दिया, कार को पार्क कर दिया. नियर आ सकता है या फिर इन फ्रंट ऑफ आवर मेन गेट, इन फ्रंट ऑफ भी आ सकता है यहाँ पर, मेन पॉसिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ की भी है यहाँ पर कि समवन
someone's car, किसी की कार पार्क है in front of our main gate, हमारे मेन गेट के बिल्कुल सामने, और अगर नजदीक है तो नियर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो दोनों की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। When I was feeling cold at night, जब मुझे रात को ठंड लगी तो मेरे फादर ने क्या किया, मेरे ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया, ऑन मी, मेरे ऊपर ब्लैंकेट उसने डाल दिया मेरे फादर ने। The boy was scared, जो बॉय था वो डर गया था, to see a spider, एक स्पाइडर को देख करके, एक मकड़ी को देख करके, on the wall, दीवार पे देख करके, right? Now you have to fill prepositions of movement in direction. According to direction, what you have to write here? We were walking towards home, हम घर की तरफ जा रहे थे। They will be leaving for देहरादून, वो देहरादून के लिए जा रहे होंगे tomorrow morning, मॉर्निंग में, सुबह। Walk along this road till the next crossing and then turn left, भाई जब तक नेक्स्ट क्रॉसिंग नहीं आती तो आपको रोड के साथ साथ चलना है और उसके बाद आपने लेफ्ट की तरफ मुड़ जाना है। Then man fell, the man fell, जो मैन है वो गिर गया, from the moving bus, मूविंग बस से, चलती हुई बस से वो गिर गया। सरिता was coming from the bank, सरिता कहाँ से आ रही थी, from, कहाँ से, बैंक से आ रही थी। Father leaves for his morning walk 6 o'clock, तो 6 o'clock जो है वो फादर जो है वो किसके लिए चल पड़ते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए चल पड़ते हैं। जूली इज गोइंग टू द थिएटर, वो कहाँ जा रही है, थिएटर जा रही है। गोइंग के बाद तो हमेशा टू ही आता है। दीप्ति थ्रू द स्नोबॉल एट मी, स्नोबॉल किसके ऊपर फेंकी, भाई मेरे ऊपर ही फेंक दी उसने, राइट। And next solution is given here in this one, like the little cheetah has a, Hazra was sleeping and suddenly he screamed. The scream was actually a roar that passed and from the forest and spread in the plains, भाई फॉरेस्ट की तरफ से जो उसकी रोरिंग की, उसकी गरजने की आवाज आ रही थी और ये धीरे धीरे मतलब सारे जगह पे वो फैलने लगी। मीन्स नॉट ओनली इन द फॉरेस्ट, इवन आउटसाइड द फॉरेस्ट ऑल्सो दिस रोरिंग साउंड was appeared there, right? It was listen, it was hearable. Next, in the forest, forest में आएगा यहाँ पे, right? Froze, वो मतलब एकदम ठंड से जम गए, by fear, डर के मारे, ठीक है। And next, it went to, yes, it went to Hazra, तो कहाँ गए, Hazra जाते हैं वो, and asked what was wrong, और क्या हुआ वो वहाँ पर जाकर पूछते हैं। He had been hit with the hunter's bullet, तो उसको किसने हिट किया था, हंटर्स की बुलेट से उसको हिट हुआ था। One had पर्स्ट एट हिज बैक, और एक जो उसको गन शॉट कहाँ पे लगा था, उसके बिल्कुल बैक पे लगा था। गोल्डी वेंट टू ब्लैक हिल, कहाँ पर जाता है, ब्लैक हिल पे जाता है डॉक्टर से मिलने, डॉक्टर से कंसल्ट करने। एंड मैनी एनिमल्स हैड गैदर्ड हियर, बहुत से एनिमल्स यहाँ पर होते हैं। विद ऑल द एनिमल्स देयर वाज अ ह्यूज ऑस्ट्रिच बर्ड आल्सो, अब एक ऑस्ट्रिच बर्ड है वो भी सारे एनिमल्स के साथ यहाँ पर होता है। एनिमल्स वर स्टारिंग, एनिमल्स वर स्टेरिंग, वो घूर रहे होते हैं, किसकी तरफ घूरते हैं, एट हिम इन अ वे, किसकी तरफ घूमते घूरते हुए, यहाँ पर ऑस्ट्रिच की तरफ वो सबके सब स्टेरिंग कर रहे होते हैं। बिकॉज दे हैड नेवर सीन इट बिफोर, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इसको नहीं देखा था। बिकॉज इन दैट फॉरेस्ट, क्योंकि उस फॉरेस्ट में दे वर नो ऑस्ट्रिच, वहां पर कोई ऑस्ट्रिच नहीं थे। देन ऑस्ट्रिच स्पोक एट द नाइट, रात के टाइम जो वो ऑस्ट्रिच ने बोला, आई शेल बी हैप्पी टू लुक आफ्टर हैजरा, तो उसने कहा कि मैं जो हूँ उसकी देखभाल अगर मैं करता हूँ हैजरा की तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी फील करता हूँ। नाउ हैजरा हैड अ न्यू फ्रेंड, अब जो हैजरा था उसका एक नया फ्रेंड बन गया था। So it was all about the solution. If you want to watch rest of the solution of the exam mate book, then you can go to the channel and select the playlist of English grammar for exam mate of class 7. And if you want to watch rest of the videos, then select your desired playlist. But first subscribe the channel, and thank you so much for watching the video.